हाँ, करौली में जैसा राष्ट्रीय मठ मंदिर संघ द्वारा मुझे ज्ञात कराया गया कि 7 मंदिरों के यहाँ पर प्रकरण है और वो लंबे समय से लंबित है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समस्या क्या हो रही है कि आज़ादी के बाद जब सब कुछ बदला तो उसमें मठ मंदिरों की जो भूमियाँ थी उन पर कुछ भी एक साफ तरीके से कार्य नहीं हो पाया और उस पर कई तरह के कानून बने, कई तरह की व्यवस्थाएं बनी, उन पर कब्जे हो गए। अब समस्या ये आ रही है कि जो इन व्यवस्थाओं में लगे हैं वो इधर से उधर कभी एसपी के पास जाते हैं, कभी थाने में जाते हैं, कभी कलेक्टर के पास जाते हैं, कभी एडीएम के पास, कभी एसडीएम के पास, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कभी कोर्ट में, पूरा दिन इसमें निकल जाता है। एक पुजारी लगभग 3 बजे सुबह उठता है, रात के 11 बजे सोता है, भगवान की निरंतर सेवा करता है। इतने वर्षों से उसने और उसके परिवार ने, उसके पूर्वजों ने मंदिरों का संरक्षण किया, सुरक्षा की। आज इन मंदिरों की जो स्थिति हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि इन पर दूसरे जो मठ मंदिर माफिया उनकी नियतें हो गई हैं, उनका पूरा सिस्टम में दखल है। वो लोग वहाँ पर कब्जे करना चाहते हैं, निर्माण कराना चाहते हैं। हम यहाँ जो आज कलेक्टर साहब के पास आए तो यही आए कि इसका अतिशीघ्र निराकरण हो। जिन संपत्तियों पर कब्जे हो गए हैं उन पर अतिशीघ्र वो कब्जे हटाए जाएं। अगर हट नहीं सकते हों तो कम से कम एक बार रिसीवर बिठाया जाए, जिससे कि वहाँ पर कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं बदल दिया जाए जो भविष्य में उसको सुधारना मुश्किल हो जाए। और उसके अतिरिक्त नए कब्जे ना हों और पुजारियों पे या इन व्यवस्थाओं में जो संत महंत लगे हैं उन पर जो इन संपत्तियों को लेकर जीवन पर संकट आ रहा है, उनके और उनके परिवार पर, उनकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, उसके लिए भी कोई विशेष कदम उठाया जाए। ठीक। आप तो इकट्ठे हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या क्या समस्या लेकर आए हो? ये हमारे राष्ट्रीय मठ मंदिर संघ की जो बेड़ा तले कार्यक्रम था, ये 7 मंदिरों की भूमि को लेकर विवाद चल रहा था, उसको लेकर हम मिले हैं। इससे पहले हम यहाँ घटना प्रदर्शन किया है, हमने विरोध प्रकट किया है और हमारा ये संकल्प है कि जो पीड़ित पंडित पुजारी जो हैं उनको न्याय दिलाना।